सो गाइज हम पहुंच गए हैं एपिसोड 9 में। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ते रहें। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि रेमरू घूमता है अपने गाँव में। उसे गॉब्लिन्स लोग उसे एक पट्टे में उठा के उसे पूरा गाँव घुमाते हैं। गाँव पहले तो पूरा बर्बाद हो गया रहता है, पर अभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसका गाँव बन रहा है। बहुत सारे नए नए घर बन रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव टाइप से बन रहे हैं। और अभी जितने भी गॉब्लिन्स है वो लोग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और घर भी बहुत ऐसा शानदार बनाते हैं कि भाई इतना प्यारा घर लगता है कि इतना अट्रैक्टिव देखने में कि जिसमें ना रेमरो को उनको मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गॉब्लिन्स लोग वो खुद से ही अपना दिमाग लगा के बहुत अच्छे से बनाते हुए दिखाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर रेमरो जाता है अपने घर की ओर और देखता है कोई पीछे तो आ तो नहीं रहा ना करके, ऐसा झांकता है। उसके बाद चला जाता है अपने घर के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पे जाता है। उसके बाद फिर ना वो मास्क को रखता है और बोलता है कि ये मास्क जो सीजो का है इसे भी मैंने बना दिया है। अब आई होप सो कि ये पहले की तरह दिखे करके। उसके बाद फिर वो जो रेमरो होता है वो ना सीजो के फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें वो सीजो का जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वो आ जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि वो अपने अंदर अपनी एबिलिटीज से पूछता है कि जैसे वो जो डीमैन था वो अपनी एबिलिटी को यूज करके अपना और भी अपना डुप्लीकेट बना सकता था क्या, मैं बना सकता हूँ क्या वो चीज। तो उसकी एबिलिटी बोली कि हाँ, उस डीमैन को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया अपने पेट के अंदर, तो तुम भी उसके जितने भी एबिलिटीज है वो यूज कर सकते। वहाँ पे ना वो ना सीजो को डुप्लीकेट बन जाता है। तो देखता है कि हाँ ये तो एकदम रूबरू सेम है। उसके बाद सीजो को कन्वर्ट करके दूसरा थोड़ा सा कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप का ह्यूमन में कन्वर्ट करता है। तो भी बोलते हैं हाँ चलो ये भी बहुत अच्छा है। वो अपने धीरे धीरे करके एबिलिटीज चेक करते रहता है यहाँ पे रेमरू। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि वो एक फीमेल मतलब सीजो को मतलब फीमेल फॉर्म में लाइक कन्वर्ट कर देता है। फिर वो तो थोड़ा उसको देख के शाई हो जाता है, अरे अरे ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी उसे देख के काफी ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उसे चेंज कर देता है। उसके बाद फिर वो मास्क पहन लेता है। बोलता है कि चलो मैं मास्क पहन कर ये देखता हूँ कि ये कैसा है। उसके बाद यहाँ पे वो अपने आप को भी देखता है और बोलता है कि मैं अपना जेंडर देखता हूँ, मेरा भी तो जेंडर होना चाहिए। तो देखता है कि भाई ये वो ना मेल रहता है ना फीमेल रहता है, उसको अपना जेंडर समझ ही नहीं आता है। तो फिर उसके बाद वो मास्क पहन के बाहर निकल जाता है, बाहर फॉरेस्ट की ओर, और बोलता है कि अब तो मैं ह्यूमन हूँ और मैं तो इतने दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले रेमरो था तो मतलब ये कि स्लाइम के रूप में था तो कुछ भी खाता पीता उसको टेस्टलेस था, वो खा पी नहीं सकता था। पर अब वो खाने की सोच रहा था क्योंकि वो अब सीजो के फॉर्म में ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तो वहाँ पे रेगुड आता है उसके घर के सामने और बोलता है कि पूरे अपने आसपास के गांव की जितने भी खबर रहती है वो रेमरो को देता है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि आप भी कुछ खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं खाना चाहूंगा करके रेमरो बोलता है। तो उसके बाद ये सुनकर रेगुड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फिर ये पूरे अपने फॉरेस्ट में घूमते घूमते रेमरो पहुंच जाता है और भी लोगों के पास, जैसे जहाँ पे गुप्ता रहता है, रेगुड रहता है। और मतलब वहाँ पे वो बोलता है कि आज पूरे शहर में हमारे जितने भी हमारे गांव में हम अच्छा पार्टी सा करेंगे और राइस वगैरह सब रहेगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं हम लोग शिकार में जा रहे हैं। तो उन लोग ये पूछता है रेमरो ये कौन सा शिकार में जा रहे हो? तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग लोमड़ी वगैरह पकड़ने जा रहे हैं। तो बोला हाँ ठीक है फिर तो मजा आएगा। फिर यहाँ पे सब पूछते हैं गुप्ता लोग कि क्या आप भी खाएंगे? तो यहाँ पे रेमरो बोलता है हाँ मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा करके। तो उसके बाद ना गुप्ता उसका मजाक उड़ा देता है। उसके बाद ना एक लात मार देता है फिर रेमरो गुप्ता को जोर से, उसका मजाक उड़ाता है। तो उसके बाद फिर आता है दूसरा गॉब्लिन, बोलता है अरे मैं गुप्ता की तरफ से माफी मांगता हूँ, बिकॉज वो जानवर मतलब उससे माफी मांगने से लग जाता है। उसके बाद फिर ना अपने शैडो में से ना रंगा को निकालता है रेमरो। तो रंगा आ जाता है सामने, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ये बोलता है कि लोग शिकार पे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शिकार में जा रहे हैं फॉरेस्ट में और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा करके रेमरो बोलता है। तो मैं चाहता हूँ रंगा कि तुम भी इनके साथ जाओ, आगे की ओर जाता हूँ तुम इनके साथ रहो करके। तो यहाँ पे रंगा बोलता है ठीक है बिल्कुल। तो फिर रंगा इन लोग को प्रोटेक्ट करता है और ये लोग शिकार पे जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि रेमरो अकेले उस गुफा के अंदर जहाँ से वो निकला था, तो यहाँ पे वो गुफा को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे अंदर जाता है तो वहाँ पे वो अपने और भी एबिलिटीज को चेक करने सा लग जाता है। तो एबिलिटीज में वो ये देखता है कि फायर अटैक था और जो ब्लैक लाइटनिंग इफेक्ट था उसको वो दोनों को कोलाज करके मिक्स करके वो यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह करते रहता है। अब वो ना सारी चीजों को देखता है। उसके बाद फिर ये सारे इफेक्ट्स को यूज कर फिर यहाँ पे सोचता है कि मैं इस मास्क को पहन के दूं क्या, ये सीजो ने मुझे दिया था और वो उसे काफी ज्यादा संभाल कर रखी थी और इसे मैंने तो बना तो दिया है, मैं इसे पहन कर देखता हूँ। उसके पहनने के बाद उसमें ये दिखाया जाता है कि उसके अंदर जितने भी पावर्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद रेमरो को आता है उसके माइंड में कि यहाँ पे रंगा उसे बुला रहा है, जो कि लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में कुछ इमरजेंसी करके दिखाता है। तो फौरन वो मास्क पहन
के रेमरो है वो पहुंचता है रंगा के पास और वहाँ दिखाया जाता है एक दो लोग हैं, एक तो लाल कलर का बाल का और एक तो और है उसके साथ में। तो वो लोग उनके टीम के साथ लड़ने लग जाते हैं, जिसमें वो गुप्ता का दिखाया जाता है कि उसको किसी ने मार दिया है और उसके छाती से खून निकल रहा है, चाकू से किसी ने उसके ऊपर वार कर दिया, ऐसा दिखाया जाता है। तो उसे देखकर वो बहुत घबरा सा जाता है, अपने एबिलिटी से बहुत सारा पानी सा वो गुप्ता के ऊपर छीट देता है, जिससे पूरा गुप्ता फिर नॉर्मल हो जाता है, एकदम ओके हो जाता है। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि जो रंगा होता है वो और भी जो लोग हैं उन लोग से लड़ रहा है और उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की है, उसके पीछे जो कुछ मैजिकल सा यूज करते हुए रहती है, तो वो भी उसे कुछ करने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे रेमरो बुला लेता है रंगा को कि तुम इधर आ जाओ करके, और वो बोलता है कि भाई लड़ाई करने की क्या जरूरत है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी बात है, एक बार बात कर लेते हैं आपस में और फिर मिल के समझौता कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे फिर वो रंगा बोलता है कि हमने सबसे पहले यही चीज कहा था, कुछ भी बात है तो हम आपस में सॉर्ट कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ वो लोग का रिप्लाई नहीं था, वो लोग बहुत गुस्से में थे और वो लड़ना ही चाहते हैं। तो ये चीज सुनकर थोड़ा रेमरो को भी अजीब लगा। उसके बाद फिर वो वहाँ पर जाकर बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है, लड़ाई उड़ाई क्या करना है, कुछ है बोलो तो बताओ, मैं कुछ करता हूँ या फिर आपस में किनारे में आके बात करते हैं और सब चीज सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, जितने भी डीमंस रहते हैं जो इनसे अटैक करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई अब पानी सर के ऊपर से चला गया है, बात करने से बात नहीं बनेगी, जो भी होगा लड़ाई से ही होगा। तो ये बोलता है कि ये शौक हो जाता है रेमरो कि अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि ये लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं करके, तो शौक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जो मास्क लगाए हो ना, ऐसा करके डीमन बोलता है कि ये जो तुम मास्क लगाए हो ना, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। तो यहाँ पे रेमरो बोलता भी है कि भाई ये मास्क मेरा तो है नहीं, ये मुझे किसी और ने दिया, पर मैंने इसे ऐसे ही पहन लिया है, पर मैंने भाई कुछ नहीं किया है। तो सामने वाले लोग यहाँ पे मानने को एग्री ही नहीं थे, क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हुआ था और उनके आंख से थोड़े आंसू आंसू सा भी निकल रहा था, पर वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और सबके सर में सिंग था और देखने में बहुत ही ज्यादा वो लोग डरावने और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तो सामने वाले लोग बात करने के लिए बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं होते हैं रेमरो से। तो उसके बाद फिर रेमरो यहाँ पे काफी बार रुकने की कोशिश करता है, पर वो लोग रुकने के लिए तैयार ही नहीं रहते। उनका कहना ये रहता है कि तुमने ना हमारे गाँव में पिग से अटैक कराया है। तो यहाँ पे रेमरो को तो समझ ही नहीं है कि भाई मैंने कोई अटैक वटैक तो नहीं करा, ये लोग कैसी बात कर रहे हैं और बेफिजुल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये लोग मुझे ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। तो उसके बाद फिर रंगा बोलता है कि सर ये लोग तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, ना बात सुनने को तैयार है, हम लोग इतना बैठ के बात कर लेते हैं, किनारे आके बात कर लेते हैं, इतना हम बोल रहे हैं तो ये मान क्यों नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे वो लोग उसको अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं डीमंस लोग इन दोनों को। तो यहाँ पे रंगा बोलता है अब क्या करें। तो यहाँ पे रेमरो बोलता है एक काम करो, तू जा वो पिंक वाली को तुम संभालो, बाकी को मैं संभालूंगा। तो यहाँ पे रंगा बोलता है अच्छा बस इतने को आप खुद अकेले संभालोगे। तो यहाँ पे बोलता है रेमरो हाँ। तो यहाँ से फिर दिखा जाता है कि रेमरो अपने नए नए पावर्स, नए नए स्किल्स को इतने अच्छे से दिखाता है। एक जन को वो स्प्रे से उड़ा देता है, एक जन को वो अपने वो लेयर से बांध देता है और गिरा देता है उसको, और ये भी बोलता है कि यार मैं तुमको बस बांध रहा हूँ, इससे तुमको कुछ हार्मफुल नहीं होगा, पर ये है कि हाँ मैं तुमको बस अपने पावर्स दिखा रहा हूँ। और एक जन को भाई एक जन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो भाई गायब होकर कहीं और पहुंच जाता है। एक जन का वो तलवार से मारने की कोशिश करता है, रेमरो को वो तलवार टूट जाता है। तो इसके पास अपने नए नए स्किल्स को वो दिखाता है। इन लोग आपस में डीपन बोलते हैं ये तो बहुत पावरफुल है। तो उसी के बाजू में एक लाल वाला जो रहता है उसी को रेमरो बोलने की कोशिश करता है, देखो यार मैं तुम लोग का हार्म नहीं पहुंचाना चाहता और मैं ऐसे बेफिजुल की तो मैं लड़ाई करना चाहता नहीं हूँ। तो वैसे उतने में ही एक तो व्हाइट कलर का जो बुढ़ा सा रहता है डीमन, वो ना रेमरो का हाथ को काट देता है। तो वो चीज देखने के बाद रेमरो को भी गुस्सा आता है, अरे भाई मैं इतना प्यार से बात कर रहा हूँ फिर भी इतना जोर से मतलब इसने मेरा हाथ ही काट दिया। गुस्सा अब उसे भी आने लग गया। तो यहाँ पे फिर वो अपना हाथ को उठा के फिर से अपना हाथ को जोड़ लेता है और उसमें ये उसकी एक एबिलिटी रहती है जिसमें वो जो उसने पार्ट खोए बॉडी में वापस से अब्सॉर्ब कर सकता है। और उसके बाद ये दिखाया अपना एक अपने आजू बाजू पूरे सराउंडिंग्स में वो इतना ज्यादा आग फैला दिया वहाँ पे रेमरो, और आग फैलाने के बाद वो पूरा आग पूरा आसमान तक चले जाने लगा। फिर यहाँ पे वो व्हाइट वाला डीमन बोलता है लगता है कि मैंने इसे नष्ट कर दिया। फिर वो लाल वाला उसके बाजू में खड़ा हुआ रहता है, बोलता है नहीं 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 तुमने कुछ नष्ट वष्ट नहीं किया, उसे तुम गौर से देखो। तो ये लोग गौर से देखते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो इतना ज्यादा पावरफुल एक ब्लैक स्मोक, उसमें व्हाइटनिंग वाली जो लाइटनिंग होती है वो दिखाया जाता है, जो कि देखने में इतना अच्छा इतना अमेजिंग सा
लग रहा था। ये सब चीज वो देख रहे थे और वहाँ पे जो पिंक वाली थी रंगा जिसको संभाल रहा था, वो बोलती है कि यार ये सारे पावर्स तो वो आजू बाजू से ले नहीं रहा है, ये तो उसके शरीर से निकल रही है। और उसका जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था रेमरो का। तो ये चीज देखने के बाद वो बाकी डीमंस के पास जाती है, व्हाइट वाले और लाल वाले के पास, और बोलती है कि ये मेरे ख्याल से वो नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसके पास पावर्स इतने अच्छे हैं, इतने ज्यादा हैं, ये तो हमें क्या पूरे हमारे गांव को ही उड़ा देता है, ये वो हो ही नहीं सकता, हम गलत जगह अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज को रियलाइज फिर वो बुढ़ा और वो लाल वाला भी किया। और फिर यहाँ पे रेमरो अपना पावर्स को फिर ना उनके ऊपर नहीं निकाला, वो एक बाजू में पत्थर था वहाँ पे जाके उस पावर्स को निकाला, कि लोग को भी रियलाइज हुआ कि हाँ ये शायद नहीं है। तो यहाँ पे वो बोला भी कि देखो ये भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा स्लाइम हूँ। तो यहाँ पे वो स्लाइम बन के दिखाया रेमरू कि मैं तो स्लाइम हूँ करके। उसके बाद वो मास्क को भी दिखाया इन लोगों को कि देखो भाई ये मास्क की तुम बात कर रहे थे क्या, ये मास्क। फिर वो लाल वाला उस मास्क को उठाया, बोला हाँ ये मास्क उसी की तरह दिख रहा है पर ये वो है नहीं। तो यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगे, काफी ज्यादा घुटने टेके रेमरू के सामने, बोले हमसे बहुत 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 ही बड़ी गलती हो गई करके। और यहाँ पे रेमरू बोला अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो गलत फैमिली तो दूर हुई, वही तो मैं पहले से कह रहा था, तुम तो सुन ही नहीं रहे थे और लड़ रहे थे। फिर वो इन्होंने काफी ज्यादा सॉरी बोला रेमरू को। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने भी वुल्फ और ये गॉब्लिन्स लोग थे वो लोग आ रहे थे शिकार करके। तो दिखाया जाता है कि भाई आज हमारे गांव में बहुत अच्छी पार्टी है, क्या तुम लोग भी ज्वाइन होना चाहोगे। तो यहाँ पे रेमरू ऐसा करके पूछता है बाकी डेमंस से। तो डेमंस लोग बोलते हैं कि क्या आप हमें बुलाना चाहते हो। तो ये बोला हाँ क्यों नहीं, तुम लोग भी चलो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन लोग भी ज्वाइन होते हैं, गाँव की ओर जाते हैं और वहाँ पे आज दावत रहता है। तो यहाँ तक एपिसोड 9 पे दिखाया गया है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और भी मैं ऐसी वीडियोस लेते आते रहूंगी, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दो।